हाय गाइस। मैं आज फिर आप सबके सामने आया हूँ। लास्ट क्लास में हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ हमने देखा। आज हम साथ साथ लास्ट क्लास में हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में भी थोड़ा देखा था, लेकिन मैं इसी केमिकल इक्वेशन के साथ आगे स्टार्ट करना चाहूँगा। देखिए, केमिकल इक्वेशन जो हमारा चैप्टर चला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। बेसिकली है क्या, पहले ये समझ लें। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substance involved, it is known as chemical equation। यदि ये समझ लीजिए, एक किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप सिंबल फॉर्म में दिखाना विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मैंने आप सबके लिए एक एग्जांपल यहाँ पर रखा है कि अगर जिंक को आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हो तो आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। जिंक को हमने किससे रिप्रेजेंट कराया, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड को किससे रिप्रेजेंट कराया, H2SO4। तो जिंक और H2SO4 बनकर आपको क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जिंक, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा कर बनाया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको हमने अगले स्टेप में सिंबल फॉर्म में और फॉर्मूला फॉर्म में दिखाया। तो इसको दिखाने का जो मेथड है, यानी कोई भी रिएक्शन को अगर आप वर्ड फॉर्म में लिख रहे हो, फिर उसे सिंबल फॉर्म में इस फॉर्म में दिखाओगे, दैट इज़ अ वर्ड फॉर्म। लेकिन ये क्या है, ये आपका सिंबल फॉर्म है जिसमें आपने सिंबल्स भी यूज़ किया, फॉर्मूला भी यूज़ किया, तो आप दिखा रहे हो। तो ये आपका कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। ओके। अब अगला स्टेप आता है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करना होता है। कभी कभी ये चीज़ पूछी जाती है। दो केमिकल इक्वेशन दो तरह के, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड भी होंगे। ओके, याद रखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड। और ये हर एक एटम के साथ होगा। अगर जिंक इस तरफ रिएक्टेंट की तरफ 1 है, तो रिएक्टेंट की तरफ भी 1 होना चाहिए। हाइड्रोजन 2 है, तो ये भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए। अगर अलग अलग है तो वो आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो वो आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। ओके, कभी भी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डिफरेंस, तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स present in reactant is equal to the number of atom present in product, is called the balanced chemical equation। और ये अगर बैलेंस्ड नहीं है दोनों तरफ, तो वो हो जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगले मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शो किए हैं, मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगला जो मैं बैलेंसिंग के पे आ रहा हूँ कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात आती है, तो कभी कभी क्वेश्चंस में आपको वर्ड फॉर्म में केमिकल रिएक्शन दी होंगी। जैसे यहाँ एक एग्जांपल मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन को आपने ऑक्सीजन में बर्न कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला। इसी को फिर मैंने आपको रिप्रेजेंट कराया, मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फिर इसी को मैंने फॉर्मूला, मीथेन का फॉर्मूला होगा CH4, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये रहा वाटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका केमिकल इक्वेशन है या केमिकल इक्वेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, आप गौर से अगर आप देख लो, इसको अच्छी समझ लो कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस। तो हम एक एक एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट, क्या वो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में उतना ही है और प्रोडक्ट में भी उतना है या नहीं, हम एक एक करके चेक कर सकते हैं।
कार्बन 1, रिएक्टेंट साइड कार्बन 1 है तो प्रोडक्ट साइड भी हम आ जाएंगे कार्बन 1। तो कार्बन कार्बन दोनों तरफ इक्वल है। फिर हम एक एक करके दूसरा एलिमेंट लेंगे, हाइड्रोजन 4, इस तरफ हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। रिएक्टेड साइड हाइड्रोजन आपका 4 है तो इस साइड हाइड्रोजन आपका 2 है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? अब यहाँ पे बात आती है बैलेंसिंग। याद रखिए कभी भी जिस तरफ डिफिशिट हो, हाइड्रोजन 4 है यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो डिफिशिट प्रोडक्ट साइड। तो याद रखिए हमेशा जिस तरफ नंबर ऑफ एटम्स कम हो हमें हम उस तरफ ही एटम्स को एडप्ट करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड, हम ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड में अगर यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो हम इसके आगे कितने नंबर्स लाइक 1, हम स्टार्टिंग 1 2 3 बेसिक से जाएंगे। अगर हम 1 लगाते हैं उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 1 2 से 2, तो हमें 2 हाइड्रोजन ही देखने को मिले। तो हम फिर यहाँ पे 2 लगाएंगे। अगर हम 2 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर हम 2 लगाते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। तो अब जाके हमारे इस 2 लगाने से जो हाइड्रोजन है वो जो प्रोडक्ट साइड का हाइड्रोजन है वो रिएक्टेंट साइड के हाइड्रोजन से बैलेंस्ड हो चुका है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ और, ये जो 2 आपने लिखा है इस 2 के यहाँ पे लगाने से ये 2 आप इस तरफ नहीं लगा सकते, ये यहीं पे आप लगाओगे। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। इस 2 के लगाने से ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी हो गया 2 और ऑक्सीजन के लिए भी हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, अब यहाँ पे देखिए अब हाइड्रोजन कार्बन भी हमारा बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बात आई ऑक्सीजन की, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 2 and 2 4, 4 ऑक्सीजन। लेकिन रिएक्टेंट साइड सिर्फ 2 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे भी आगे 2 लगाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 and 2 4। अब हमारा ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है। बैलेंस्ड हो जाने के बाद आप फिर से एक बार चेक कर सकते हो, कार्बन 1 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 4, 2 2 ज़ा 4, दोनों तरफ बैलेंस, 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन, 2 and 2 4 ऑक्सीजन। तो ये जो अब हम देख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जितना रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है उतना ही प्रोडक्ट साइड भी प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने कुछ और एग्जांपल आपके लिए भी रखे हैं, आई शो यू, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने इसे बैलेंस नहीं किया, आई वॉज थिंकिंग कि मैं आप सबके सामने ही इसे बैलेंस करूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये एक रिएक्टेंट है जो कि ब्रेक हो रहा है, पोटेशियम क्लोरेट जो ब्रेक हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। आप एक तरह से इसे पहचान भी सकते हैं, ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपको याद भी हो रहा होगा कि एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में प्रोसीजर फॉलो किया, वही सेम प्रोसीजर बैलेंसिंग यहाँ प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पोटेशियम 1, ओके, क्लोरीन 1, ओके, ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 2। जिस तरफ कमी है हमें कोशिश करना है उधर ही पूरा करें। तो अगर लाइक अब हमें देखना है, अगर हम 1 लगाते हैं तो 1 2 ज़ा 2, 2 लगाते हैं 2 2 ज़ा 4, अगर यहाँ पे हम 2 लगाते हैं तो 2 2 ज़ा, आपको अंदाजे से जाते रहना है, लिखने से कोशिश करना है। कोशिश ये करनी है ये जो बैलेंसिंग हो आप रफ में करो तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप 2 लगाते हो, अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, फिर यहाँ भी बैलेंसिंग करना होगा। फिर हम यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ये क्यों ना हम यहाँ पे 3 ही लगा दें, 3 2 ज़ा 6,
6 ऑक्सीजन इस तरफ हो चुका है, इस तरफ 2, तो हमें भी यहाँ पे 2 लगाना होगा। 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन दोनों तरफ 6 हो चुका है। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस करने के दौरान पोटेशियम और क्लोरीन दोनों अनबैलेंस हो चुके हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे तो पोटेशियम क्लोराइड के आगे 2 लगा दें। अब हमारा बैलेंस करने के लिए अब हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, आप चेक कर सकते हो। 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 3 और देख लीजिए 6 ऑक्सीजन, ये भी हमारा 6 ऑक्सीजन। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट। अगला जो है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराया, तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर बना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बना। अब इसे भी हम एक एक करके बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम 1, यहाँ भी मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन OH का होल ट्वाइस, इस होल ट्वाइस का मतलब ये होता है, ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के लिए भी 2 हो गया और ये हाइड्रोजन के लिए भी 2 हो गया। इस चीज़ को खास ध्यान रखिएगा आप सब। MgOH का होल ट्वाइस, तो ये ऑक्सीजन के लिए भी 2 गया और ये 2 हाइड्रोजन के लिए हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और इस तरफ हमारा ऑक्सीजन 1। हम कोशिश करते हैं बैलेंस करने की। अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं, हमारे 2 लगाने से दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। पर अब हमें दूसरी तरफ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 और 1 3 और इस तरफ 2 2 4 2 2 4 4 हाइड्रोजन और इस तरफ आप देख रहे हैं हमारा 2 और 1 3। अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं, 2 and 2 4 हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया। 2 2 4 हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया। नाउ क्लोरीन, क्लोरीन हमारे यहाँ पे 2 लगाने से हमारा क्लोरीन ऑटोमेटिक बैलेंस हो चुका है। 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। ओके, तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड्स आप एक एक एलिमेंट के साथ देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ को बैलेंस जब करने बैठते हो तो ऑटोमेटिक कुछ एलिमेंट भी अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। अगला ऐसे स्टेप है, अगला एक और रिएक्शन, जब एल्युमिनियम सल्फेट को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो, तो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट बनता है। जब एल्युमिनियम सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट आपका बनता है। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो, हम एक एक करके हर एक एलिमेंट की कोशिश करते हैं बैलेंस करने की। 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे 1 एल्युमिनियम, तो हम यहाँ पे आगे 2 लगाते हैं। 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे हमारा 2 एल्युमिनियम। ओके, अब यहाँ पे देखिए SO4 का होल 3, तो ये जो O के साथ जो 4 है तो वो तो सिर्फ 4 ऑक्सीजन के लिए होगा, लेकिन SO4 होल 3, तो ये जो होल 3 है ये 3 S के लिए भी हो गया और ये 3 ऑक्सीजन के लिए हो गया। तो सल्फर 3, ओके, और यहाँ पे हमारा सल्फर 1, यहाँ पे हमारा सल्फर आपका हो गया 1। तो हम भी यहाँ पे 3 करते हैं कोशिश लगाने की। 3 हमने लगा दिया, तब हमारा सल्फर एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। 4 3 12 और 1 13। 13 रिएक्टेड में ऑक्सीजन है। ये जो 2 मैंने पहले भी कहा, ये जो 2 और ये जो OH का होल 3, तो ये 3 दोनों के लिए हो गया। तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गया, याद रखिएगा। 2 3 6, 3 4 12। ये 3 सोडियम के लिए भी हो गया, सल्फर के लिए भी हो गया और ऑक्सीजन के लिए हो गया। तो 3 4 12 और 6 18।
यानी प्रोडक्ट साइड हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हमने दूसरे एलिमेंट भी बैलेंस किए हैं, जिस वजह से वो बैलेंस ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड की वैल्यू बढ़ गई। तो क्यों ना हम रिएक्टेंट साइड लाइक बैलेंस करने की कोशिश करें। 4 3 ज़ा 12, इस तरफ 18 है और इस तरफ आपको 13 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 6 लगा देते हैं, ये कैलकुलेशन आप हीट एंड ट्रायल आगे आगे एक एक एलिमेंट को आगे आगे बढ़ा बढ़ा कर करोगे। अगर आप करने बैठोगे तो ऑटोमेटिक आपका माइंड काम करेगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है बैलेंसिंग, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी मैं एक और वीडियो इस पर बनाऊँगा, आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो हम चलिए इसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारा 4 3 12 और 6 18, हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है दोनों तरफ। ओके ओके, नाउ सोडियम हमारे 6, यहाँ पे 6 सोडियम और 3 2 6 सोडियम, सोडियम भी बैलेंस हो चुका है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि हमारा हर एक एक एलिमेंट बैलेंस हो चुका है। हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, सल्फर 3, सल्फर 3, देख सकते हैं आप 4 12 और 6 18, 2 3 6, 3 4 12, 6 18, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन और 2 3 6 हाइड्रोजन। तो हमारा ऑलरेडी ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुका है। तो ये है बैलेंसिंग का मेथड, जो मैंने कुछ एग्जांपल लेकर आप सबके सामने बैलेंस किया। अगर आपको कुछ भी इसमें कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले सेशन में हम नए चैप्टर के साथ आपके सामने फिर आएंगे। थैंक यू।